शांति। आज 26 अगस्त 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 26th August 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल 25 तारीख को दादी का, बड़ी दादी या प्रकाशमणि दादी जी का स्मृति दिवस था। तो बहुत सारी सेवा देश विदेश में हुई है। मैं ये मुरली रहस्य इन एडवांस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस समय उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ सेवा के लिए आए हैं। तो दादी की कितनी सारी विशेषता है, एक्चुअली कल ही सुनाना चाहिए था, लेकिन कल वो स्किप हो गया कुछ कारणवश। तो आज दादी की विशेषता इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज की मुरली में बाबा ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। और बाबा ने आज की मुरली में अच्छे अच्छे समझदार बच्चों को याद किया जिनके अंदर समझाने की युक्ति थी। दूसरी बात, आज दादी को याद करने का बाबा ने कहा कि तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हो। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम है। देखो, इस समय के लौकिक ब्राह्मण भी अपने को कितना श्रेष्ठ समझते हैं। है बात संगम योगी ब्राह्मणों की, लेकिन लौकिक ब्राह्मणों ने उसे उठा लिया। उन्हें अपने कुल का बहुत नशा रहता है क्योंकि ज्ञान देने का कर्तव्य ब्राह्मण ही करते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम्हें सदा ऊंची रूहानी सेवा करनी है, बैठे बैठे या चलते फिरते। खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, ये सेवा करनी है। और दादी की विशेषता रहे, आप सोचो, अभी तक हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी किसी भी संस्था का मुख्य स्थापक चला जाता है तो उस संस्था के टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे अभी तक हिस्ट्री बताती है, धर्मों में भी ये हुआ है। आप देखो, मुस्लिम धर्म शिया और सुन्नी में बट गया। क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बन गए। इवन जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर, क्योंकि बगैर कपड़े के कैसे चले, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, सफेद वस्त्र तो पहनना चाहिए। तो ऐसे बुद्धिस्ट धर्मों में भी लहायना महायाना ये दो मार्ग बन गए। तो जब धर्म स्थापक चला जाता है तो फिर झगड़ा होता है और फिर लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो लोगों ने सोचा अभी इनका गुरु तो चला गया, क्योंकि वो तो ज्ञान को अच्छी तरह से जानते नहीं थे। तो वो समझते थे कि ये ब्रह्मा ही इनका गुरु है, और अभी वो तो चला गया तो अभी इनकी संस्था जाएगी। लेकिन उसी समय बड़ी दादी ने वो करके दिखाया। हम सब वो स्टोरी जानते हैं कि बाबा ने लास्ट में बड़ी दादी के हाथ में हाथ दिया, माना पावर ट्रांसफर हो गई। शक्तिपात कह सकते हैं एक प्रकार के, क्योंकि गुरु
जब जाता है तो जाने से पहले वो गद्दी किसी को सौंप के जाता है, अगर वो लायक समझता है तो। कई गुरु तो गद्दी भी सौंपते नहीं है क्योंकि लायक उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन ड्रामा बनना था कि बाबा ने अपना हाथ दादी के हाथ में दिया तो पावर ट्रांसफर हुई। फिर भी आप सोचो, ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा रहते थे हमेशा। अभी दादी के तन में तो शिव बाबा आते नहीं थे, न दादी ट्रांस में जाती थी। ये भी वंडरफुल है कि नंबर वन और नंबर टू सोल्स कभी ट्रांस में गए नहीं। और उनके बाद में जो मुख्य प्रशासिका बनी बड़ी दादी प्रकाश मणि, वो भी ट्रांस में नहीं गई। लेकिन दादी के ऊपर अगर सुनाने जाओ तो समय कम पड़ेगा। जिन्होंने भी बड़ी दादी की पालना ली है वो कभी भूल नहीं सकते कि दादी के अंदर क्या पावर्स थे। आप सोचो, ये न्यूज़ भी डिस्क्लोज करना सभी को कि बाबा चले गए, दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे साथ रहेंगे साथ चलेंगे। तो दादी सबको फोन करती थी और फोन पे पहला प्रश्न पूछती थी कि क्या ड्रामा का पार्ट पक्का है। जब सामने से जवाब आता हाँ पक्का है, तब दादी कहती थी कि बाबा व्यक्त हो गए। तो फिर भी कई लोगों को विश्वास नहीं होता था ये कैसे हो सकता है। तो दादी ने ऐसे यज्ञ को संभाला। और उसके बाद प्रश्न चिन्ह था। आप थोड़ा उस समय की परिस्थितियों को याद करेंगे कि बाबा तो होता था तो मुरली रोज चलती थी, अभी मुरली कौन चलाएगा और यज्ञ का कारोबार कैसे चलेगा, इसके ऊपर कई लोगों के अंदर प्रश्न थे। माना थोड़ा सा संभ्रम का माहौल था, अभी क्या होगा कैसे होगा। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग बात, कल आदरणीय रमेश भाई जी को बाबा ने मुरली में याद किया था। बाबा के पढ़े लिखे बच्चे होते हैं जो तर्क से चलते हैं, रैशनल होते हैं। तो एक बार रमेश भाई ने ये खुद अनुभव सुनाया था कि उन्होंने बाबा को ही पूछ डाला। अभी ये पूछने की भी हिम्मत चाहिए, लेकिन रमेश भाई का दिमाग तो बहुत तेज था। उन्हें दिखाई दे रहा था इनएविटेबल कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, बाबा बीमार रहते, उम्र भी हो गई है। तो उनको ये दिखाई दे रहा था, तब उन्होंने युक्ति से पूछा बाबा आप है तब तक ठीक है, आप जाने के बाद कौन इस यज्ञ को संभालेगा। तो बाबा ने भी, बाबा तो बाबा है, बाबा ने कहा अच्छा तुम्हारी नजर में कोई है। तब आदरणीय रमेश भाई ने कहा कि प्रकाश मणि दादी या बड़ी दादी, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है और ये दादी की लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई देती थी। तो ड्रामा प्लान अनुसार वही हुआ कि दादी के पास ये आ गया यज्ञ को संभालने का, और दादी ने अपने तपस्या के बल से, त्याग तपस्या लीडरशिप क्वालिटीज, बाबा का पूरा, देखो कहाँ बाबा भारत में ही सिमटे हुए था और दादी के लीडरशिप में बाबा पूरे विश्व में फैल गया। तो दादी को इसका क्रेडिट तो डेफिनेटली जाता है। अगर आप देखो 2007 तक, माना कितने साल हो गए, दादी ने लगभग 40 साल, माना बाबा से भी ज्यादा यज्ञ को संभाला है। इतना बड़ा लंबा एडमिनिस्ट्रेशन भगवान की संस्था का करना, ये क्रेडिट दादी को जाता है। तो डेफिनेटली दादी का विशेष पार्ट रहा है और सभी दादी को स्वीकार कर देते, ये भी उनकी विशेषता थी। दादी के अंदर बहुत सुंदर संतुलन था जो हमको चिंतन करना चाहिए। दादी की कितनी सारे विशेषता हम सुनाए, समय कम पड़ेगा। लेकिन आज जो बाबा ने कहा कि दैवी संप्रदाय का बनना या दैवी गुण धारण करने हैं, ये दादी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। मैं तो देखता था जब अव्यक्त बाप दादा, आप भी वीडियो में देख सकते हैं, तो कई सारे बाबा के बच्चे, बाबा जब
हाथ से आशीर्वाद देने के लिए जाता था तो सब उठ के खड़े होते थे, तो दादी दूसरे हाथ से, एक हाथ से बाबा को पकड़ा है और दूसरे हाथ से सबको कहती थी बैठ जाओ बैठ जाओ, तो वहां पर भी दादी रॉयल्टी को मेंटेन करती थी। तो ऐसी दादी होना नहीं है। हमने भी दादी की पालना ली है, हालांकि ज्यादा नहीं ली है, लेकिन जितनी भी ली है वो दिल में छप गई है कि दादी की पावर्स, योग की पावर्स। देखो दादी ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन दादी के पास इतनी प्योरिटी थी, जो दादी जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। सोचो कितनी बड़ी बात है, कलयुग अंतिम समय है और दादी कह रहे कि दादी ने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है, ये इटसेल्फ बहुत बड़ी धारणा है। और दादी ने करके दिखाया। दादी का एक बार का अनुभव आपको सुना रहे, क्योंकि बहुत मोटिवेशनल है। दादी, अभी यज्ञ में कहीं पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था, बड़ी बड़ी बातें दादी के सामने पेपर्स आए, लेकिन दादी ने बहुत सहज तरीके से उन सब पेपर्स में फ्लाइंग कलर्स लिए। तो एक बार एक स्थान पर बहुत डिस्टरबेंस हुआ, तो वहाँ के भाई बहन ने कहा दादी जब तक आप नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होगा, आपको आना ही पड़ेगा। तो दादी ने कहा ठीक है मैं आती हूँ। और गाड़ी आई, सामान पैक हुआ और दादी हमेशा की तरह बाबा के कमरे में छुट्टी लेने को गए। अभी सभी निकलने को तैयार है, तो दादी बाबा से बात कर रही थी कि ऐसे ऐसे स्थान पर जा रही हूँ, वहां पे डिस्टरबेंस है। तो बाबा से दादी को मैसेज आया, मना कोई ट्रांस में नहीं। दादी ने तो सामने कैच किया और कहा बाबा ने कि आपको नहीं जाना है। तो दादी को ये मैसेज इतना स्पष्ट आया, दादी ने बाहर आके सुना दिया कि दादी को बाबा ने कहा कि नहीं जाना है। अभी जो बाहर आत्माएं थे वो फिर से डिस्टर्ब हो गए कि दादी अपनी आप मन की बात कह रहे हो, अभी तक तो सब तैयार था, आप ट्रांस में भी नहीं जाते हो, तो कैसे हम समझे कि आपका मैसेज ठीक है। तो बोला फिर भेजो किसी को ट्रांस में। तो उस समय मधुबन में फिर जो ट्रांस में जाने वाली आत्मा थी उसको बाबा के पास भेजा, और उसने भी वही कहा कि बाबा ने जाने से मना किया हुआ है। तो ये दादी की पावर थी, दादी को ट्रांस में जाने की जरूरत ही नहीं थी। माना सोचो कितनी प्यूरिटी होगी दादी के अंदर। ये बाबा ने एक मुरली में कहा था, अव्यक्त मुरली में, कि जब आपकी बाबा के साथ सर्व संबंधों के सार वाली याद होगी, तब बाबा आपके सामने खड़ा होगा फेस टू फेस, और आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप जैसे साकार में किसी से बात करते हैं वैसे बाबा आपसे बात कर सकता है। ये दादी की स्टेज थी। देखो इतने बड़े संस्था को संभालना तो ये इजी काम नहीं है, लेकिन दादी ने अपने अंदर ये जो बाबा की बातें ऐसी कुट कुट कर भरी हुई थी, और उनकी अपनी तपस्या थी, जिसके वजह से दादी सबके दिलों पर राज करने लगी। तो दादी का जब शरीर छूटा तभी भी बाबा का मैसेज जो आया बहुत वंडरफुल था, कि पांच तत्व और पांच विकार दोनों दादी को हार पहना रहे हैं। माना माया भी हार पहना रही है, तत्व भी हार पहना रहे, तो इसका अर्थ था कि दादी माया जीत और प्रकृति जीत थी। तो डेफिनेटली अष्ट रतन में आने वाली आत्मा है, बाबा ने तो सर्टिफिकेट दे दिया इस आत्मा को। तो ऐसी हमारी दादी जहाँ पर भी है, हमारे दिल से दुआएं निकलती है। वैसे मैसेज में ऐसे आया कि दादी ने भाई के शरीर में भाई का चोला है इस समय। तो जो भी है ड्रामा में, जहाँ पर भी हमारी ये दादियाँ गई है आगे, और अभी हम विशेष देख रहे हैं कि जैसे दादी जानकी और दादी गुलजार, ये तीनों दादियाँ एडवांस पार्टी में गई है, तो जिस तरह से सेवा बढ़ रही है, ये दादियाँ अपनी तपस्या के बल से सभी को खींच रही है, ड्रामा को भी खींच रही है संपूर्णता की ओर। तो हमको इन दादियों से, सभी से प्रेरणा लेना चाहिए। ड्रामा जिस मोड़ पर अभी चल रहा है,
ये जो समान है आज के मुरली का, हम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है। तो ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण इस समान में रहना है। हम इतने महान आत्मा हैं, केवल अपने को ही पवित्र नहीं बना रहे, लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों को भी पवित्र बना रहे हैं। देखो आज बाबा ने क्या कहा, जब सन्यास करते हैं लोग तो नाम बदलते हैं। कितने सारे सन्यासियों के नाम है, विवेकानंद और क्या क्या नाम रखते हैं। ऐसे बहुत लोग नाम रखते हैं और बहुत सुंदर नाम होते हैं। अभी सन्यास के बाद नाम क्यों बदलते हैं? जैसे बाबा ने आज उदाहरण दिया, शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। अभी दोनों के पीछे भाव क्या है? भाव ये है कि पुराना जीवन आपको याद नहीं आए। भारत में जब शादी होती है तो कुमारी को पहले ये कहा जाता था कि अब तुम उस घर की हो गई और उस घर से तुम्हारी अर्थी ही निकलनी चाहिए। अभी माना एक बार दे दिया आपको दूसरे घर में, तो इस घर के बारे में सोचना नहीं है। तो सोचो कितना कमिटमेंट रहता होगा पहले। आज तो अभी ऐसा सीन आया है कि माँ जब अपनी बच्ची को भेजती है तो कहती तेरे को कुछ भी तकलीफ हो तो तुरंत फोन करना, वापिस आ जाओ। तो ये ड्रामा बदल रहा है। लेकिन शादी में कुमारी का नाम बदलते हैं, और यहाँ भारत में ये रिवाज है। बाहर बाहर में ऐसा होता नहीं है। अभी इस सब के पीछे राज क्या था कि पुरानी दुनिया की बात, पुराना जीवन आपको याद नहीं आया, आप नया जीवन चालू कर रहे हो। अभी ये बाबा ने यहाँ पर भी ये प्रयोग किया था कि जो भी आए बाबा के घर में, बाबा ने उनके ट्रांस में से बहुत सुंदर सुंदर नाम दिए थे। लेकिन बाबा ने जैसे आज की मुरली में कहा कि ब्राह्मणों की माला बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बाबा के बच्चे, आप सोचो बाबा जी ने टॉप 10 में रखते थे, पहले 10 के अंदर आने वाले, आज वो ज्ञान में नहीं है। तब मुझे बाबा के माँ वाक्य याद आई कि इतने महान आत्माएं कैसे बाबा का हाथ छोड़ सकते हैं। तब बाबा के महा वाक्य क्लिक होते हैं कि माया किसी को भी छोड़ती नहीं है। अच्छे अच्छे महारथी भी बाबा का हाथ छोड़ के चले गए। अभी हम तो साकार के वक्त की ये सब कहानियां सुनी है, लेकिन हमारे आने के बाद भी हमने देखा कि इतने अच्छे बाबा के बच्चे, मैं क्या बताऊं, किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, पर हम उनको रोल मॉडल समझते थे। रोल मॉडल सोचो, माना भट्टियां कराने वाले, अपना चार्ट लिखने वाले, और इतने रॉयल। तो मैं तो कभी कभी वंडर खाता हूँ हम कैसे टिके हुए हैं। तो मैं बाबा को यही कहता हूँ, बाबा ऐसा क्या हो जाता है कि इतने अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे आपका हाथ छोड़ के चले जाते हैं। तब मुझे बाबा के माँ वाक्य याद आते हैं कि अहो मम माया किसी को छोड़ती नहीं है। इसके ऊपर सभी अटेंशन लेंगे। बाबा ने ये जो कहा, जो अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते, माना पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। उनके नाम बदल सकते हैं। बा इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं है। यही कारण है कि ब्राह्मणों की माला नहीं होती है, क्योंकि आज देखो तो बहुत अच्छे चल रहे हैं और कल देखो तो आउट हो जाते हैं। मैं इन सब की स्टडी के ऊपर चिंतन किया, क्योंकि हम उन्हें रोल मॉडल समझते थे। क्लास में कभी बात नहीं करते थे, चार्ट रखते थे। सोचो हर मुरली के ऊपर भट्टियां कराने वाले। तो मैंने एक ही कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि क्यों इन्होंने हाथ छोड़ा, क्योंकि इनके अंदर रावण के संस्कार पड़े हुए थे। है ना? अभी रावण के संस्कार बहुत सारे हैं। ये मत समझना कि सभी के अंदर काम विकार होता है, नहीं। आपके अंदर समझो डिप्रेशन भी है, तो डिप्रेशन भी आपको अकेलापन फील करवा सकता है। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोई भी ऐसा संस्कार है
तो वो संस्कार, रावण का पुराना संस्कार, कमी कमजोरियां, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कमी कमजोरी काफी है। माया उसी से आपको पकड़ेगी, और हर एक को पता है कि उसके अंदर कौन से ऐसे संस्कार है जो उसे संपूर्ण बनने नहीं देते। अभी आप सोचो, आलस्य को ही ले लो, बाकी सब विकारों को जीत लिया, लेकिन आलस्य और अलबेलापन है, ये भी आपको बाहर फेंक सकता है। समझ में ही नहीं आएगा कब बाहर फेंकेगे। बहुत तीव्र पुरुषार्थी है, पर आलस्य और अलबेलापन आ गया तो सोचेंगे हम तो है ही बाबा के, इतने साल हो गए, बाबा को जीवन दिया है, बाबा के सिवा मेरा है ही कौन, चल तो रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे। तो माया देखो कैसे एंट्री करती है, आपको तीव्र पुरुषार्थी से साधारण पुरुषार्थी बना देगी, और साधारण पुरुषार्थी बनने के बाद धीरे धीरे नशा कम हो जाएगा, और फिर एक दिन आप आउट हो जाओगे। तो किसी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, किसी भी बात को, सदा अलर्ट, ऑलवेज अलर्ट एंड अटेंटिव। तो अपने नशे में रहना चाहिए, विकारों के ऊपर फुल वॉच रखना चाहिए, फुल वॉच। देखो दादियाँ क्यों जीती, मैंने कुछ दिन पहले दादी का यह अनुभव सुनाया था। अभी तकलीफ हो रही है, पीठ में दर्द है, डॉक्टर ने कहा मसल स्पाज्म है, आपको आराम करना चाहिए, लेकिन दादी ने कहा दिन का टाइम है, 10:30 बजे है सुबह के, ये कोई आराम करने का टाइम थोड़ी है। सो शी रिफ्यूज, और दादी अपना कारोबार करती रहे। ये जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का एहसास है। ऐसे ही आत्माएं आगे नहीं आई है। दादी जानकी हो, प्रकाशमणि दादी हो, इनको हमने देखा है। तो ऐसे नहीं कि इनको तकलीफ नहीं हो रही थी, लेकिन जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। ये ब्रह्मा बाबा का भी उदाहरण सुनाते हैं कि एक बार बाबा को बुखार आया, ठंडी के दिन थे, आप सोचो। तो बाबा को बोला, बाबा आज नहीं आप योग करो, आज आप आराम करो, आपको बुखार है। तो आज मुरली नहीं, बाबा ने कहा अगर बाप नहीं गया तो बच्चों को मुरली कौन सुनाएगा। तो बाबा को वो शॉल वगैरह पहना के सिर के ऊपर, है ना, पूरा गर्म शरीर रहे, ऐसी व्यवस्था करके बाबा क्लास में टाइम पर पहुंच गए, योग किया, मुरली क्लास चलाया। तो ये सब क्या है, इन आत्माओं ने कोई बहाना नहीं दिया, बीमारी है क्या करो। इन्होंने रोल मॉडल बन के दिखाया, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो इनका अपने ऊपर अटेंशन था। ऐसे ही नहीं ये 16 कला संपूर्ण बने, हर कर्म के ऊपर अटेंशन। तो भले आप समर्पित है या गर्भगृहस्थ में रहते, नाम बदले या नहीं बदले है, अंदर से बदलना जरूरी है। बेसिकली ये ज्ञान, अभी देखो बाबा के कई बच्चे हैं जिनका नाम नहीं बदला है, पुराना ही नाम है। कुछ लोगों ने कोशिश किया है, लेकिन अगर पुराना नाम भी होते हुए भी आपका कॉन्शियसनेस नया है, बाबा की नई बातें, ये जो ज्ञान है आपके बुद्धि में है, तो नाम बदलने की जरूरत ही नहीं है। आपको पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। ये एक ही शरीर में हमारे दो जन्म है, संस्कृत में इसको कहते हैं द्विजा। द्विजा माना दूसरा जन्म, माना इसी शरीर में हम पुरानी दुनिया में भी थे, और इसी शरीर में हम नया बीके लाइफ जी रहे हैं। शरीर तो वही है। कल एक भाई हमारे साथ में आए थे, अभी उसको पूछा तो उसने कहा बचपन से ज्ञान में है। ऐसे बचपन से ज्ञान वाले बहुत कम है। और ये भी महान आत्मा ये कहेंगे कि बचपन से बाबा के सेंटर पर आ रहे हैं। लेकिन बाकी के लोग तो एक ही शरीर के अंदर दूसरा जन्म बीके लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा अनुभव होता है कि पुरानी जो जीवन थी, जैसे मैं अपने को देख रहा हूँ, हम कोंकण वाले हैं, तो सब खाने वाले थे, मछली वगैरह खाते थे, लेकिन अभी मैं वंडर खाता हूँ कि मुझे उसकी याद ही नहीं आती है, ऐसे लगता है कोई पिछला जन्म है।
तो जब ये बाबा की मुरली और उनकी बातें हमारी बुद्धि में चलती रहती है, तो पिछला जन्म माना इसी शरीर में वो याद भी नहीं आता है। सिर्फ बाबा और बाबा की बातें हमको याद आती है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने युक्ति दी हुई है क्रिमिनल आय निकालने की, कि प्रजापिता ब्रह्मा की हम औलाद, आपस में भाई बहन है, तो क्रिमिनल आय कभी नहीं जाएंगे। बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, ऑर्डर है बाबा का, कि 63 जन पतित रहे हो, अगर अभी पावन दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। ये एक क्वालिटी हमको बाकी सभी से अलग करती है। हालांकि इस समय के साधु सन्यासी पवित्र है, बाबा ने आज ये पॉइंट कही है, इसलिए अपने को दुनिया वालों से अलग समझते हैं। तो दुनिया वाले जो है उनको श्री कहते हैं, तो इनको श्री श्री कहते हैं, क्योंकि ये पवित्र है, माना ब्रह्मचारी रहते हैं। लेकिन भल विकार में नहीं जाते, बाबा ने कहा, परंतु विकारी दुनिया में तो है। और शरीर भी सतो प्रधान तो नहीं है, तो संपूर्ण पवित्र तो नहीं कहेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट टू जो सतयुग के देवी देवता है ना, वो शरीर भी सतो प्रधान और आत्मा भी सतो प्रधान। आज गुरु नानक को बाबा ने याद किया है। गुरु नानक कहते हैं, मूत पलिति कपड़ धोए, या मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये बातें आज की मुरली में आई हुई है। तो सचखंड की बात भी आज के मुरली में आई है। सचखंड स्थापन करने वाला शिव बाबा है। अच्छा, ये जो शब्द है आज के मुरली का, कई लोग इसको उल्टा समझते हैं। बाबा जब कहते हैं सन्यासी उदासी, तो उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। उदासी मतलब ये नहीं कि निराश या डिप्रेशन वाले। उदासीन ये संस्कृत शब्द है, लेकिन कई बाबा के बच्चों को संस्कृत आता नहीं, तो वो उदासी समझ लेते हैं, माना निराश वाले। अभी निराश वाला गुरु कैसे हो सकता है? एक उदासीन अखाड़ा अखाड़ा होता है। आपको पता है कि लिफ्ट जो होती है उसको संस्कृत में उद्वाहक कहते हैं। उद माना ऊपर ले जाने वाला, वाहन उद्वाहक, ये लिफ्ट को संस्कृत में कहते हैं। उदासीन मतलब उद आसीन, माना उच्च अवस्था में आसीन जो होते हैं, स्थित होते हैं, उन्हें उदासीन कहते हैं। बाबा जब कहता है सन्यासी उदासी, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, नहीं। ये बहुत ऊंची अवस्था होती है, ये चेतना की उच्च अवस्था में रहते हैं, उनको उदासीन कहते हैं। तो आज सिख धर्म को बहुत याद किया है, सदगुरु अकाल जिसको काल नहीं खा सकता। और जप साहेब को भी याद किया है। आप सबको पता है जप साहेब सुखमनी कहते हैं। तो बाप कहते हैं जप साहेब को, साहेब तो एक है। जो संत कबीर का गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, साहेब मेरा एक है दूजा कहाँ न जाए, माना कबीर कहता है कि मेरा एक ही साहब है, दूसरा कहाँ समाए, आंख में एक ही समा सकता है। कितनी सुंदर बात। तो ये अजपा जाप है। शिव शिव कहना नहीं है, लेकिन अंदर अजपा जाप चलता रहे, माना बाबा की याद बजती रहे। वो तो बेचारे कितने घंटे बजाते हैं, माना मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन एक अक्षर भी नहीं जानते हैं। फिर आज निर्गुण बालक को भी याद किया है, कि अगर बालक में गुण नहीं है तो बाप में भी गुण नहीं है। बाबा ने कहा आत्माओं को बुलाते हैं, लेकिन कभी आती है कभी नहीं आती है। सिर्फ इतना कहती है कि हम बहुत सुखी है, अच्छे घर में जन्म लिया है, कहाँ जन्म लिया है ये बताते नहीं है। करप्शन की बात आई है, शंकर पार्वती की बात आई है, हम इसमें नहीं जाते। आते हैं वरदान के ऊपर, सब कुछ सेवा में अर्पण करना है। और गुप्त दान महापुण्य, तो गुप्त दानी पुण्य आत्मा बनना है। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। अपनापन छोड़ देना है और गुप्त सेवाधारी बनना है। सब कुछ प्रभु अर्पण कर देंगे तो मुश्किल बातें भी सहज अनुभव होती है। तो भक्ति मार्ग में भी गुप्त पुण्य गुप्त दान का यहाँ पे तो है ही है।
अपनापन नहीं रखना है, परमात्मा का प्यार संपूर्ण रूप से धारण करना है। करावनहार बाबा है, करनहार मैं आत्मा हूँ, और करावनहार मैं आत्मा शरीर के द्वारा कर्म कर रहे हो तो मन बुद्धि संस्कार वश हो जाएंगे। अच्छा, आज के मुरली में टेक होम बाबा ने समर्पण की बात की है। बाबा ने कहा तुम सर्वोत्तम कुल के हो, तो सर्वोत्तम कुल वाले, पूरी दुनिया को पवित्र बनाने वाले बाबा के राइट हैंड हो। इस धरती को सब्ज बनाना है, ज्ञान की वर्षा करके श्रीमत पर बाप के मददगार बनना है। चलते फिरते बाबा को याद करना है और प्रकंपन फैलाने हैं, प्यूरिटी के वाइब्रेशन। कुसंग से किनारा करना है, टीचर के समान युक्ति से झूठ कन से निकाल सचखंड चलने का रास्ता बताना है। अपना सब कुछ सेवा में अर्पण करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा बनना है। कोई कामना नहीं रखनी है, अपनापन छोड़ देना है। हर बात प्रभु अर्पण कर देंगे तो आने वाली मुश्किलातें भी सहज हो जाएगी। और परमात्मा प्यार आदि काल में ही संपूर्ण रूप से धारण करेंगे। प्यार शक्ति या ज्ञान फुल होगा तो किसी की तरफ बुद्धि जा नहीं सकती है। बाप समान कर्मातीत बन जाएंगे। करावनहार होकर कर्म करेंगे तो मन बुद्धि संस्कार वश हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।